अयोध्या का रहने वाला हूँ, दिवाकर तिवारी नाम है हमारा। जिंदा यहाँ दफन अब होते, अब मुर्दे मौज मनाते हैं। अब आकर हम इस बस्ती में यार बहुत पछताते हैं। मोदी सरकार जिस दिन जाएगी शासन से, उस दिन आप पूरी जनता देख लेगी, इससे बड़ा चारावा देश में कोई नहीं था। केजरीवाल साहब को लेकर के आप कह रहे हैं उनके तमाम और भी नेता जो हैं ऑलरेडी जेल में बंद हैं। अरे जो भ्रष्टाचार करेगा, जो गलत करेगा, उसकी कार्रवाई कानूनी संस्थाएं हैं वो करेंगी। अगर सरकार क्या अगर सरकार में आचार संहिता लग गई और चुनाव आयोग ने डेट क्लियर कर दिया और चुनाव सामने आ गया, तो फिर कुछ नहीं है। अगर महाभारत के हम योद्धा हैं तो सामने वाला भी आ जाए, हम भी देख ले वो कितना योद्धा है। हम भी सामने वाले को देख ले कि अगला कितना योद्धा है। अच्छा, और तुम उसके बाद अगले को ललकार नहीं रहे हो, अगले को मैदान में बुला नहीं रहे हो और उसके घर पे गुप्तचर भेज के अरेस्ट करा ले रहे हो। ये नीति है तुम्हारी। अरे देखिए, एक बात बताए तिवारी जी, विपक्ष के नेता जो है, विपक्ष के नेता अभी देखिए हेमंत सोरेन साहब गिरफ्तार हो गए। हाँ। उसके बाद जो है दिल्ली के अरविंद केजरीवाल साहब के घर पे ईडी का लगातार जो है छापेमारी आप देख ही रहे हैं। क्या लग रहा है चुनाव से पहले किस तरीके की रणनीति आप समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये देखो, इनकी रणनीति साफ जनता ने समझ लिया। भाजपा पार्टी की सारी रणनीति जनता ने आराम से समझ लिया इस 10 सालों में। ये कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। उदाहरण के तौर पे ये हमारे गरीब भाइयों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? 5 किलो। अच्छा, 2.5 किलो गेहूं और 2.5 किलो चावल। तो आप 2.5 किलो हमें खिला रहे हो और हमसे दवाई पे, राशन पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, शिक्षा पे, ट्रांसपोर्ट पे 5 किलो राशन के बदले 25 किलो खींच रहे हो। हम ना देख रहे हैं हमारी जेब कहाँ जा रही और तुम क्या कर रहे हो? लेकिन तुम्हारे पास ही दिमाग है, जनता के पास दिमाग नहीं है। जनता के पास खाली एक बार दिमाग आता है, कब? इलेक्शन के टाइम में जी। और जनता, समय आ गया है। अब समय आ गया, अब जनता का समय है जी। अब आपका समय खत्म है, अब समय जनता का है। और अगर हम कह रहे हैं आपको अगर गर्व है, भरोसा है, विश्वास है अपने आप पर, बस विश्वास तो है ही है। 400 प्लस का नारा दे रहे हैं, जनता चुनने जा रही फिर से। तिवारी जी, रोको उसको। तिवारी जी, अरे सुनिए तिवारी जी, मेरी बात सुनिए। जब जनता ना रहेगी, सुनिए तिवारी जी, मेरा एक सवाल है। अच्छा, आपको ये पता है कि एक अभी कुछ दिन पहले हम लोग गाना सुन रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का एक थीम सॉन्ग आया था कि सपने नहीं हकीकत बुनते हैं। अच्छा, इसीलिए लोग मोदी को चुनते हैं। आप सपना देखिए, आपके सपने को हकीकत साकार जो है ये सरकार करेगी। आप इसको कैसे देखते हैं? सरकार ने जिन लोगों ने सपने देखे, जिस सरकार में जिसने सपने देखे, वो अपने दिल में समझ गए कि हमारे सपने पूरे हैं या हमारे सपने अधूरे हैं। अब लोगों ने चश्मा उतार के चश्मा देखना ही बंद कर दिया, क्योंकि समझ लिया दिल से कि आप क्या हो और क्या करोगे और क्या होने वाला है। तिवारी जी, ईडी, सीबीआई और जो है आईटी की जो रेड पड़ रही है, ये कार्रवाई को लेकर के आपके मन में क्या कुछ समझ में क्या आ रहा है आम जनता को? आम जनता को समझ में ये आ रहा है जो इनकी ईडी की कार्रवाई है, सीबीआई की कार्रवाई है, ये कार्रवाई इनकी औपचारिक नहीं है। आप पूछो कि औपचारिक क्यों नहीं है? इनकी औपचारिक इसलिए नहीं है कि अब आप बता दो, अभी सामने इलेक्शन है, आचार संहिता लागू है, केजरीवाल के घर पे ईडी पहुंच गया जी। नंबर 1। अच्छा, हम कह रहे हैं वहाँ हेमंत सोरेन के घर पे ईडी पहुंच गया, वहाँ सम्मन सीबीआई का अखिलेश यादव के पास पहुंच गया। आखिर आप जनता को क्या बताना चाहते हो कि ये जो सारी पार्टियां हैं चोर हैं और आप हरिश्चंद्र की, आप क्या बताना चाहते हो जनता को? जनता के पास आंख नहीं है, जनता के पास दिमाग नहीं है, जनता के पास दिल नहीं है। अरे एक लाइन है कि चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना। तो तुम दिल में ना उतर पा रहे हो और चेहरे पे वार कर रहे हो।
चेहरे पे वार कर रहे हो। लेकिन जानने वाली बात ये भी बड़ी दिलचस्प है तिवारी जी कि जनता ही जो है मोदी जी को अपने दिल में बसा रखी है, इसीलिए तो इतना भरोसा है कि जो है इस बार भी चुनाव में वही आ रहे हैं, सत्ता में वही आ रहे हैं और जनता फिर से इस बार चुनने जा रही है। काम कहीं ना कहीं बोलता है, जनता का विश्वास कहीं ना कहीं बोलता है। जनता ने इनको दिल में नहीं बसा रखा है। जनता ने, भाई सुन लो, जनता ने इनको दिल में नहीं बसा रखा है। जब हमारे वोट बैंक को ही, हमारे वोट बैंक में आप सेंध लगा लोगे, हमारे घर में चोरी कर लोगे, हमारे दिल में चोरी कर लोगे, तो हम क्या करेंगे आप बता दो। चलिए, आपके हिसाब से इस बार क्या होना चाहिए, क्या देख पा रहे हैं? हमारा यही कहना है लास्ट कि अगर मोदी जी को ये लगता है कि हम औपचारिक तरीके से, जनता हमारे साथ है और जनता हमको चुनती है, हम देश के प्रधानमंत्री हैं और बने रहेंगे, 140 करोड़ जनता हमारा दिल का दरवाजा देख ले, ये खड़ा है, ये खड़ा है। चलिए, ये जो है हमारे साथ तिवारी साहब जुड़े रहे जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे। अयोध्या के रहने वाले हैं तिवारी जी आप? हाँ, बोलिए, जल्दी बोलिए। मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ जी। दिवाकर तिवारी नाम है हमारा जी, दिवाकर जी। हाँ, और एक चीज और बता दूं लास्ट, आपको शायरी सुना रहे थे मैंने एक कविता लिखी है इनके 10 साल के शासन में। इनके 10 साल के शासन में एक कविता लिखी है। ये बीजेपी सरकार के 10 साल के शासन में आपने कविता लिखी है? कविता हमने लिखी है। कविता लिखी है, आप अयोध्या के रहने वाले हैं। हाँ जी। चलिए बताइए क्या है कविता? हमने लिखी है पर्वत जैसा दर्द। हाँ। हमारे कविता का शीर्षक है कि पर्वत जैसा दर्द। पर्वत जैसा दर्द। अच्छा, पहले कविता सुनाने से पहले आप मुझे ये बता दीजिए, हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि ये जो लाइन आपने लिखी है पर्वत जैसा दर्द, क्या जरूरत पड़ा ये लाइन देने का? इस टैग लाइन का मतलब क्या? हमारे दिल के अंदर दर्द कितना है, सुन लीजिए भाई साहब आप लोग। हमारे दिल के अंदर दर्द कितना है। एक जैसे भारत का विशाल पर्वत जी, विशाल पर्वत की तरह इस 10 सालों में हमारे दिल में दर्द उभरा है और उसी अपने दर्द को अपने परिभाषित करते हुए मैं लिखता हूँ। चलिए बोलिए। सुन लीजिए। आपने खुद ही लिखा है? हाँ, खुद लिखा है। कोलाहल जैसा सागर है, लहरों जैसा द्वंद और पर्वत जैसा दर्द है दिल में एक ढेले सा आनंद। वाह वाह वाह। जितनी खोजी थी शीतलता जी, हमने जितनी मोदी सरकार से उम्मीद करी थी कि हमें और भ्रष्टाचारी खत्म होंगे, ये नया ही आएगा। लेकिन जितनी खोजी थी शीतलता उतनी आग मिली, जितनी खोजी थी शीतलता उतनी आग मिली और प्यासे ने चुपचाप मौन की मदिरा में पी ली। खर्च हो गए गीत गुलाबी, शेष व्यथा के छंद और पर्वत जैसा दर्द है दिल में एक ढेले सा आनंद। तुमने इतना दर्द दिया देश को, इतना दर्द है आपके सीने में? हाँ, इतना दर्द है। और कहे दिवाकर सुनो मेरे भाई, बनो आप क्या आनंद, पर्वत जैसा दर्द है दिल में एक ढेले सा आनंद। कि आप लोग पढ़ो, लिखो, दिमाग रखो और हर तर्कों का, हर प्रश्नों का उत्तर समझना सीखो, नहीं तो अभी तो ये हल्का भूचाल है। हो सकता है इससे सातिर भूचाल देश पे आ जाए। लेकिन लोगों का ये भी कहना है तिवारी जी कि बीजेपी का विरोध, बीजेपी को हटाने का मतलब ये है कि आप विकास चाहते ही नहीं है देश में, जितना विकास मोदी सरकार कर रही है। आप ये भी तो सच्चाई देखिए। हम एक मिनट रुक जाइए जरा। हम 30 साल बोलना अभी आता हूँ। 30 साल से हम यही दिल्ली में रहते हैं जी। 94 से घर छोड़ा है, 94 से, सन 94 से 2024 चल रहा है। मैं दावे से कहता हूँ शीला दीक्षित सरकार ने 15 सालों में दिल्ली को जितना डेवलपमेंट किया है, जितना दिल्ली को प्रगति किया है, जितना दिल्ली का विकास किया है, किसी सरकार ने नहीं किया है। किसी सरकार ने, ये आम जनता की, एक आम नागरिक की आवाज है। मैं किसी नेता, किसी पार्टी पे टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। चलिए तिवारी साहब, एक दो सवाल है मेरा, उसके बाद आम और भी लोगों से बातचीत करूंगा। आपने ये दर्द भरी कविता तो लिख दी है सरकार को देखते हुए, अरे कुछ अच्छे काम भी होंगे जिसके लिए कोई कविता लिखी है आपने? कुछ तो अच्छे काम होंगे कि या सिर्फ बुराइयां लिखते रहते हैं दिन भर बैठ? भाई मैं अपने नौजवान भाइयों को
आश्वस्त करते हुए और इनको 4 लाइनें बोलता युवाओं हूं के लिए। युवाओं के लिए। जी, चुनाव में इस बार युवाओं की भागीदारी भी बहुत ज्यादा होने वाली है। हाँ जी, सब क्योंकि यही युवा ही जी, आगे देश के रीढ़ हैं, यही आगे भविष्य है और यही देश को आगे प्रगति के तरफ ले चल जा सकते हैं और औपचारिक देश बना सकते हैं। तो इन्हीं नौजवान भाइयों के लिए हमारी एक छोटी सी कविता है। बिल्कुल। कि हमारी छोटी सी कविता है कि यारों ने तलवार उठा ली, यारों ने, कि जो हमारे दोस्त थे, जो क्योंकि उन्होंने शहरबाज ने एक लिखा है कि हमें अपनों ने लूटा, हाँ। गैरों में कहाँ दम था, और मेरी किस्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। अरे वाह वाह वाह, चलिए। उसी लाइन पे हमारी कविता है कि यारों ने तलवार उठा ली, यारों ने तलवार उठा ली, दुश्मन गुल बरसाते हैं, अब आकर हम इस बस्ती में यार बहुत पछताते हैं, कि आकर हम अब इस बस्ती में यार बहुत पछताते हैं। चाहा था कि गुल बरसेंगे पर खार भरे हैं दामन में, और शमशानों में बस्ती बस्ती बरगद बना है आंगन में। और जिंदा यहाँ दफन अब होते और मुर्दे मौज मनाते हैं, अब आकर हम इस बस्ती में यार बहुत पछताते हैं। वाह दिवाकर जी वाह, बहुत गहरी बातें कह दी आपने। देखिए काफी युवा जो है खुश भी हो रहे हैं। हाँ। इसीलिए हमने पिछले सेंटेंस में बोला नौजवान भाइयों के लिए कि बनो आप ज्ञानंद, किताब खोलो, ज्ञान सीखो, पढ़ो और दिमाग सर्च करो, क्योंकि आगे आने वाला हो सकता है दिशा ही गलत दिशा में बदल जाए। चलिए, इसलिए युवा देखिए, इसीलिए जो है एक बार कैमरे से गुजारिश को एक बार दिखा दे, युवाओं की भी जो है यहाँ पर भागीदारी बहुत ज़्यादा है। और युवा देखिए, जितने भी नए जनरेशन के जो युवा हैं, जिनके उम्र मुश्किल से 21-22 साल 19 साल के जो बच्चे हैं, देखिए सब आपकी बातों को सुन रहे हैं। चलिए, तो हम लोग तिवारी जी से बातचीत कर रहे थे और एक सरकार पे भी, मोदी सरकार जिस दिन जाएगी शासन से, उस दिन आप पूरी जनता देख लेगी इससे बड़ा चारावाह देश में कोई नहीं था। जंगल में चरा नहीं, आप समझ गए, जंगल में ऐसा कोई चरा नहीं। चलिए आप अपने बातों को विराम दीजिए। हमारे साथ जो है तिवारी जी मौजूद रहे, अयोध्या के रहने वाले थे, बखूबी अपने बातों को कहना जानते हैं और शेरो शायरी के माध्यम से जो है अपने बातों को लगातार जनता के बीच में पहुंचाते रहते हैं। हालांकि जो है चुनावों के तारीखों का ऐलान हो चुका है, तमाम विपक्षी पार्टियों से लेकर के सत्ता पार्टी जितनी भी हैं, सब जो है अब चुनाव की तैयारियों में लग चुकी हैं। अब बारी जो है जनता की है, क्योंकि 5 सालों के बाद जनता जो है अपना कीमती समय निकाल करके वोट देती है और उस सरकार को चुनती है जो सरकार उनके लिए अच्छा काम करती है। तिवारी जी की बातों को लेकर के आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डिस्पो न्यूज़। धन्यवाद।